First of all, you must be well aware for what you are buying. There must be no change of mood or plans if the agreement has been signed. Think closely and wisely before picking up a property. Location, property condition, your budget, market price. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम हुसैन और आप देख रहे हैं कि क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो देखें, सबसे पहले चीज़ का जो ख्याल आपको रखना चाहिए वो ये है कि आपने सबसे पहले अपना बजट देखना है कि आप किस बजट में चीज़ ले रहे हैं और लोकेशन का तयन करना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बजट अच्छा होता है तो उनके लिए लोकेशन जो है वो मायने नहीं रखती, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी लोकेशन को पिक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पहले लोकेशन देखनी पड़ती है ताकि वो अपना बजट एलोकेट कर सकें कि मुझे किस बजट में जो है वो क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ ठीक रहेगी। तो लेट्स से कि आपका बजट जो है वो 4 करोड़ रुपीस के आसपास है और आप देखना चाह रहे हैं कि भाई हमें घर खरीदना है इन पैसों में। तो अब आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से दूर हटना है। पहली चीज़ तो ये कि आप सबसे पहले लोकेशन देखेंगे कि लोकेशन आपको कौन सी समझ में आ रही है और किस लोकेशन पर आपको 4 करोड़ रुपए का घर मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है कि जिनका बजट 4 करोड़ रुपए है या 5 करोड़ है या 6 करोड़ है लेकिन है और वो मार्केट प्राइस में घर को ढूंढ रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो गाड़ी के पैसों में घर खरीदने के लिए निकल चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने अपना बजट जो है वो डिज़ाइन कर लिया। अब आप लोकेशन की तरफ जाएंगे। लोकेशन देखने के लिए आप जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ का सर्वे करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी एजेंट के साथ हो चाहे वो किसी के भी थ्रू हो। आप उन जगहों को देखेंगे और उन जगहों को देखकर आप ये सोचेंगे कि भाई ये जगह मेरे पैसों में अगर आ रही है तो क्या ठीक आ रही है और इसमें मैंने लेना है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको कोई घर समझ आता है या पसंद आता है तो आप फ़ौरन उसकी पेमेंट करने की तरफ मत जाएं, बल्कि 10-15 दिन उसको रुकें। उसकी वजह ये है कि आपको अपना बजट जो है ना जिस जिस तरीके से आपने सोचा हुआ है आपने उसको लेकर भी चलना होगा। अगर आपने उसकी 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए XYZ जो भी एक अमाउंट उसकी आपकी डिसाइड हुई भी है, आपने देखना होगा कि मैंने जो एग्रीमेंट करना है 1 महीने का 2 महीने का 3 महीने का, तो मेरे पास उसकी पेमेंट भी पहले से दस्तियाब हो। उस जगह को आपने बहुत अच्छी तरह सर्वे करना है। रात के वक्त अलग करना है, दिन के वक्त अलग करना है, सुबह अलग करना है। वहाँ पे आस-पास मोहल्ले वालों से लोगों से मिलना है, उनसे पूछना है कि यहाँ पे पानी का निज़ाम कैसा है, बिजली का निज़ाम कैसा है, गैस का निज़ाम कैसा है। ये सारे निज़ाम जो हैं वहाँ पे सही तरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये देखना है कि गली में कोई गटर वगैरह सीवरेज उबल तो नहीं रहा, हर वक्त तो नहीं उबलता रहता। पानी जो है वो कितने दिन में आता है, कितने दिन में नहीं आता। प्रॉपर्टी की हर चीज़ आपने देखनी है, कलर, उसकी कंडीशन, कब वो जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, कब जो है वो उस पे बना था, उस पे कितना अर्सा रिहाइश हुई है। ये हर चीज़ देखते हुए आपने एग्रीमेंट जो है वो करना होगा। एग्रीमेंट क्यों जल्दी नहीं करना, उसकी वजह ये है कि जब आप एग्रीमेंट जल्दी करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानी पता नहीं आता भी है कि नहीं आता है, गैस की क्या शॉर्टेज है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो आप एग्रीमेंट करने चले जाते हैं। बाद में जब आपको पता चलता है तो आप 10% 15% एडवांस जो है वो दे चुके होते हैं। फिर आप उससे जो है वो बोलते हैं कि भाई नहीं, चेंज ऑफ मूड और चेंज ऑफ प्लान्स। फिर आप उसको बोलते हैं भाई मुझे दूसरी जगह पसंद आ गई है। अब जो बेचने वाला है वो भी ज़ाहिर सी बात है, कोई पागल तो बैठा हुआ नहीं है कि आपको अगर 15-20 दिन बाद कोई जगह पसंद आ गई दूसरी तो वो आपको बोलेगा कि सारे पैसे वापस करेगा। मुश्किल 100 में से जो है वो 15-20 लोग ऐसे निकल आते हैं अच्छे नफीस कि वो बोलते हैं चलें कोई बात नहीं, आपकी पेमेंट ये रही, आप पूरी पेमेंट ले लें। वरना ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो पेमेंट को कट डाउन करके आपको वापस करते हैं। इससे फिर लड़ाई झगड़े वगैरह पैदा होते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर रखें, इन सब चीज़ों को जो है वो देखते हुए समझते हुए जो है वो एग्रीमेंट की तरफ जाएं। एग्रीमेंट करने में जल्दबाजी ना करें। जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आप एक रिश्ता ढूंढते हैं ना, हर चीज़ उसके घर जाके मालूम करते हैं, इधर उधर से मालूमात लेते हैं, आगे पीछे ऑफिस जाते हैं, मोहल्ले वालों से मालूमात लेते हैं। इसी तरह बिल्कुल प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि आपने एक दफ़ा उसको बाय करनी होती है, फिर आपने उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है, उसी में रहना होता है, वही आपका सब कुछ होता है। फिर आपने उसके सेकंड फेज में ये चेक करना है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपने चेक करना है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो CTC तो नहीं है, कोई फाइल कोई पेपर मिस तो नहीं है, हर चीज़ मुकम्मल है, मुटेशन लगी भी है, ट्रांसफ़र हुआ हुआ है, नक्शा पास है, लीज है। ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है।
मार्केट प्राइस देखें। मार्केट प्राइस कैसे देखेंगे आप मुख्तलिफ घरों का सर्वे करें। जब आप मुख्तलिफ घर का सर्वे करेंगे तो उससे आपको आइडिया होगा कि इस जगह की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, और जो घर आप लेने जा रहे हैं वो मार्केट प्राइस में ऊपर है, नीचे है, किस तरह फॉल कर रहा है। देखें, एक तो चीज़ होती है कि आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ समझ आ जाती है, कोई अच्छी चीज़ होती है, किसी ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ होता है, या कोई अच्छी चीज़ बनी हुई होती है, तो आप अपने बजट से ऊपर नीचे जाके, मार्केट प्राइस से ऊपर नीचे जाके उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ज़्यादातर एक ही जगहों पे एक ही जैसी चीज़ें दिख रही होती हैं, तो वो एक मार्केट प्राइस उसकी एक अलग बता रही होती है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं और कितने प्राइस रेंज में, किस प्राइस ब्रैकेट में वो आ रही हैं। तो आप उनको देखते हुए जो है ना वो चीज़ को लेते हैं। तो आप ये देखें कि आप जो घर पसंद कर रहे हैं वो कितने पैसों में पसंद कर रहे हैं, और उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। इससे आपको एग्रीमेंट से पहले ये सब चीज़ें कर लें, ताकि आपको बाद में अफ़सोस ये ना हो कि यार मैंने कोई चीज़ महँगी ले ली है, या मैंने जो है वो ज़्यादा पैसे दे के ले लिए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन वाले के पास जाएँ, उसके पास जाके जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस घर के आप उनको दिखाएँ, ताकि वो अच्छी तरीके से जो है वो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देख लें, और वही आपको सही तरीके से बेटर गाइड करेंगे कि क्या चीज़ मिसिंग है या नहीं है, या डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हैं या नहीं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपना बजट एलोकेट करना है। आपने लोकेशन देखनी है। लोकेशन देखने के बाद आपने सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद आपने जो है वो मार्केट की प्राइस मालूम करनी है। मार्केट की प्राइस मालूम करने के बाद आपने ये देखना है कि वो जगह की जो सराउंडिंग है, उस जगह के लोग कैसे हैं, वहाँ पे पानी, बिजली, गैस आती है, नहीं आती है, क्या टाइमिंग्स हैं, उस टाइमिंग्स में आप अवेलेबल होते हो या नहीं होते हो। फिर उसके बाद आपने कहीं जाके एग्रीमेंट के लिए बैठना है, और आपने उसको टोकन देना है। टोकन मनी 10% होती है, आप जिस मर्जी उस पर बात कर लो। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप 50% पेमेंट से अबव जाते हो, लेट से कि 55%, 60% पेमेंट पे जाते हो, तो दो में से एक चीज़ आपने लेनी है। या तो घर का कब्जा आप लेंगे, या तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे, ये दो में से कोई एक चीज़ लेंगे। ठीक है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। जब आपकी पेमेंट लाइन बाय लाइन जारी होती है ओनर के पास, तो फिर वो आप पर भरोसा करके आपको क्या करता है, दो में से कोई एक चीज़ आपके हवाले कर देता है। और एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, जो लोग नहीं रखते, वो लोग, कुछ लोग, बजट होता है उन लोगों के पास, लेकिन ऐसा होता है कि पैसे बैंक में रखे हुए हैं, किसी दोस्त के पास लगाए हुए हैं, किसी जगह पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, या किसी को उधार उधार कीमत में दिया हुआ है, और उन लोगों से जो है वो वापस ले रहे होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम आपको 10-15 दिन में दे देंगे, 15 दिन बाद आपकी अमाउंट आ जाएगी, एक महीने में आपको हम दोबारा पेमेंट दे देंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब होता इससे क्या है कि अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता कि जिसको आपने दिए हुए हैं या जिससे आपने लेने हैं, या जो प्रॉफिट आपका आ रहा है वो अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है, तो क्या होता है, आपकी पेमेंट डिस्टर्ब हो जाती है जो आपने आगे देनी होती है। जब पेमेंट डिस्टर्ब होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपने जो भी एक टाइम फ्रेम दिया हुआ होता है, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, उस टाइम फ्रेम से वो बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, बदमज़गियाँ पैदा होती हैं। तो कोशिश करें कि बजट तकरीबन 70%, 75%, 80% बजट आपके हाथ में हो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, और बाकी का 20-25% आपके पास पाइपलाइन में, लाइन में होना चाहिए, बैंक के अंदर होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी किसी भी वक्त विड्रॉ कराना हो तो आप इजीली करा सकें। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।